ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का। शुरुआत में सबसे पहले आप सभी को देते हैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको यहां बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही पश्चिम बंगाल में सियासी पारा उबलने लगा है। कोलकाता का बेहाला इलाका उस वक्त रण क्षेत्र बन गया जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें बता रही है कि वहां मंजर क्या रहा होगा। बीजेपी के मंच में आग लगा दी गई, मंच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी की गई। मंच के पास रखी कुर्सियों को तोड़ दिया गया और उनमें आग भी लगा दी गई। इस भयावह मंजर के बाद स्थानीय इलाकों में दहशत फैल गई। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प काफी देर तक चली। व्यस्त बाजार के बीच हुई आगजनी से अफरा तफरी फैल गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी कार्यकर्ता इलाके में अपनी पार्टी के झंडे लगा रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने उन्हें झंडे लगाने से रोका और उकसाने वाली कार्रवाई की। बेहाला में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने एक जनसभा को संबोधित किया था। सभा खत्म होने के कुछ ही देर बाद हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सभा स्थल पर धावा बोलकर वहां तोड़फोड़ की और मंच में आग लगा दी। इसके जवाब में बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी के स्थानीय पार्षद के दफ्तर में तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने हिंसा का वीडियो साझा करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा कि हार के डर से टीएमसी के गुंडे कोलकाता की सड़कों पर राजनीतिक आतंक फैला रहे हैं। ये हंगामा नहीं है, एक तरफा हमला बोल हुआ है। माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा श्री विप्लव कुमार देव के ऊपर जैसे हमला हुआ है, ये निंदनीय सिर्फ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का एक लॉलेसनेस जो सिचुएशन है उसका साबूत दे रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस ने हालात को नियंत्रण में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है। बीजेपी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया, जबकि टीएमसी इसे बीजेपी की उकसावे वाली कार्रवाई बता रही है। कोलकाता में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कोलकाता के बेहाला में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झंडे लगाने को लेकर पहले ये विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के मंच में आग लगा दी। इसी मंच पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने दिन में एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां पर जमकर बवाल हुआ और तोड़फोड़ की गई। कार्यक्रम में रखी कुर्सियों को भीड़ ने तोड़ डाला, जहां टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की। यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और अब बात करते हैं यूपी के शाहजहांपुर की, जहां एक रेस्टोरेंट पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। इससे इलाके में दहशत फैल गई। रेस्टोरेंट मालिक और ग्राहकों ने अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। दबंगों ने रेस्टोरेंट के बाहर काफी देर तक हंगामा किया। इस दौरान वो गाली गलौज करते रहे और रेस्टोरेंट मालिक को मारने की धमकी देते रहे। इसी दौरान दबंगों के गुट से एक युवक ने अपनी कमर से तमंचा निकालकर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन फायर मिस हो गया। लेकिन एक दबंग लगातार हंगामा करता रहा और बार बार रेस्टोरेंट मालिक को मारने की धमकी देता रहा। इसी दौरान तमंचा लिए युवक ने दूसरी बार फायरिंग करने की कोशिश की और जैसे ही गोली चली, वहां दहशत फैल गई। फायरिंग के बाद वहां से दबंग फरार हो गए, जिसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस को फोन किया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल ये दबंग रेस्टोरेंट में शराब पीने की जिद कर रहे थे, जिसका रेस्टोरेंट मालिक ने विरोध किया तो दबंग भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। तमंचे से फायरिंग भी कर दी। वहीं यूपी में अलीगढ़ पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया। कुछ पुलिस वाले दो युवकों को उनकी जेब में चाकू रखकर उनको आरोपी साबित करते हैं और उन्हें जेल भेज देते हैं। लेकिन अब उनकी इस पूरी करतूत का खुलासा हो गया है। पुलिस की इस करतूत का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से दो युवकों को एक सुनसान इलाके में ले गए। 3 पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों की तलाशी ली और एक पुलिसकर्मी ने तलाशी का वीडियो बनाया। तलाशी के दौरान युवकों की जेब से मोबाइल मिला, जिसे पुलिस वालों ने बरामद किया। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने एक युवक की जेब में चाकू रख दिया।
हालांकि चाकू रखने का वीडियो पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उसी जगह खड़े एक व्यक्ति ने पूरी करतूत को रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस दोबारा लड़कों की तलाशी लेती है। जिस युवक की जेब में पुलिस वाले ने चाकू रखा था, उसे वहीं से उसने बरामद किया। फिर युवकों को जीप में डालकर पुलिस वाले वहां से चले गए। जिस व्यक्ति ने पुलिस की ये पूरी करतूत रिकॉर्ड की, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आती है। 2 माह पूर्व अकराबाद पुलिस द्वारा 2 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस संबंध में जांच की गई तो जो पुलिसकर्मी इसमें दिखाई दे रहे हैं, निष्पक्ष जांच हेतु उनको तत्काल प्रभाव से उनके स्थान से मुक्त करते हुए उनको पुलिस लाइन स्थानांतरण किया गया है। ये मामला 2 महीना पुराना है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही है। सियासी दलों ने भी इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया। चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। ये कार गैलेक्सी वेगा सोसाइटी से 4 मूर्ति की तरफ जा रही थी। तभी अचानक कार में आग लग गई, जो देखते ही देखते विकराल हो गई। आग लगने के बाद कार से लपटें निकलने लगी। आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार भी निकलने लगा। सड़क पर उस वक्त लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जानकारी के मुताबिक कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और ये अचानक भड़क उठी। हालांकि राहत की बात ये रही कि वक्त रहते ही कार सवार युवक कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जबलपुर की, जहां एक हादसा सामने आया है। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि बिना ही सेफ्टी के यहां पर मजदूर काम कर रहे थे। सुरक्षा के कोई यहां पर इंतजाम नहीं थे और ऐसे ही हालातों में मजदूर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। दिल्ली के एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां ठहरी हुई एक महिला की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। महिला का आरोप है कि उसके खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला की पहचान 31 साल की प्रियंका रॉय के रूप में हुई, जो दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके की रहने वाली है। प्रियंका ने 20 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए होटल में एडवांस बुकिंग कराई थी और वो होटल की 12वीं मंजिल पर कमरा नंबर 1201 में ठहरी थी। महिला का आरोप है कि उसने होटल में खाना ऑर्डर किया था, जिसे खाने के तुरंत बाद उसे तेज दर्द और उल्टियां शुरू हो गई। दिल्ली के पौष इलाके 12 खंबा में स्थित एक 5 सितारा होटल विवादों के घेरों में घिर गया है। दरअसल यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि पिछले 5 दिन से इस होटल में एक महिला ठहरी हुई थी और उसने 25 जनवरी को पीसीआर को एक कॉल किया, जिसमें उसने पीसीआर को ये बताया कि उसके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया है, जिसके बाद उसको उल्टी हो रही है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। पीसीआर के कॉल करने के बाद मौके पर पुलिस आनन फानन में पहुंचती है और उस महिला को, जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल है लेडी हार्डिंग, जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहां उसको लेकर आया जाता है, उसका उपचार यहां पर किया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने कमरे की जाँच की, जहाँ टेबल पर आधा खाया हुआ खाना पड़ा था। फॉरेंसिक टीम ने उस खाने के सैंपल इकट्ठा किए और लैब में केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। महिला का इलाज चल रहा है, लेकिन शुरुआती जांच और शिकायत के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। राजस्थान के नागौर में 10,000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये व्यक्ति है सुलेमान खान, जो नागौर का ही रहने वाला है। पुलिस की स्पेशल टीम ने इसी के घर में दबिश देकर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने सुलेमान के घर से करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर जब्त किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में डेटोनेटर, फ्यूज वायर की भी बरामदगी हुई है। विस्फोटक अधिनियम और ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्फोटक सामग्री जो कि मौके से जब्त की गई है, जो कि भारी मात्रा में है और संभवतया प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है।
गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि ये सामग्री कहां से लाई गई थी और इसका इस्तेमाल कहां होना था। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐसी मां बेटी को गिरफ्तार किया है जो स्कूटी से गौमांस की तस्करी किया करती थी। इनके पास से 30 किलो से ज्यादा गौमांस मिला है। साड़ी वाली मां और बुर्के वाली बेटी का सामना जब पुलिस से हुआ तो सवालों की बौछार होने लगी। पति क्या नाम है? कहाँ रहते हो? तुम्हारा क्या नाम है? पिताजी क्या नाम है? अभी कहाँ से आ रहे हो? वरुण से। क्या लेके आ रहे हो? स्कूटी से मां बेटी गोमांस की तस्करी कर रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर पांडुरना पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। खोल बताओ ये क्या है? खोल के बताओ क्या है ये? अरे खोलो इसको। तत्काल खोल के बताइए क्या है इसमें? इसके पास से 33 किलो 800 ग्राम गोमांस बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि ये मां बेटी महाराष्ट्र की तरफ से गोमांस लेकर आ रही थी। क्या है इसमें क्या है बताओगे कि मैं बताऊं फिर? क्या है इसमें? गोश है, किसका गोश है? पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक प्रेमी जोड़ा शहर के एक रेस्टोरेंट में मैगी खाने गया था और इसी दौरान वहां कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए। प्रेमी जोड़ा जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठा उसी दौरान हिंदूवादी संगठनों ने उनसे आधार कार्ड की मांग की और जमकर अभद्रता की। अचानक हुई इस घटना से दोनों बुरी तरह घबरा गए और रेस्टोरेंट की पहली मंजिल से दोनों ने छलांग लगा दी। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अभी चोट लगी थी उसकी। इस वीडियो को यूपी कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जिन्होंने कानून व्यवस्था का मजाक बना दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और यूपी के गोरखपुर से 13 साल की नाबालिग के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने होटल संचालक सहित 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 13 साल की बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए एक नाबालिग लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे होटल में लेकर गया जहां 3 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की गई। 3 दिन के बाद वो नाबालिग तो होटल से फरार हो गया, लेकिन उसके बाद होटल के मालिक अभय सिंह और होटल के मैनेजर आदर्श पांडे ने उसके साथ दरिंदगी की। जांच में पता चला कि कुछ दिनों के बाद होटल के मालिक और मैनेजर ने बच्ची को एक स्पा सेंटर को बेच दिया, जहां स्पा सेंटर के मालिक अंकित ने उसके साथ हैवानियत की। अब पुलिस ने नाबालिग लड़के के साथ साथ तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से एक नाबालिग युवक से हुई थी, जो उनको पहला फुसला के घर से ले गया। इसी क्रम में बयान के आधार पे 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है एवं 2 लोगों को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्ची 22 दिनों तक लापता रही और जब पुलिस ने उसे बरामद किया तो सारा राज खुल गया। बच्ची ने पूछताछ में बताया कि ये दरिंदे दवाइयां देकर उसके साथ हैवानियत करते थे। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का पालन ना करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी जीती जागती तस्वीर कर्नाटक के कुंडापुरा से सामने आई है, जहां एक युवक को नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई। युवक ने ओवरटेक की जानलेवा कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश फेल हो गई और युवक की ही जान चली गई। ये खबर एक नसीहत भी है और एक चेतावनी भी है। बाइक आई और सीधे बस में घुस गई। जोरदार टक्कर से बाइक सवार जमीन पर पलट गया। बस मोड़ से गुजर रही थी और तभी सामने से ये बाइक आ गई। सामने से आ रही बस के पीछे से अचानक बाइक सवार ने ओवरटेक की जानलेवा कोशिश की और उसका सामना इस बस से हो गया। बाइकर ने ना जाने क्या सोचा था और बिना देखे समझे बाइक को दूसरी लेन में ऐसे मोड़ दिया मानो उसे सामने सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था और ये हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में सिर पर बुरी तरह चोट लगने की वजह से फूड स्टॉल चलाने वाले 25 साल के विजय की मौत हो गई। विजय ने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था, वरना शायद उसकी जान बच जाती। ऐसे में सड़क पर चले तो यातायात के नियमों का पालन जरूर करें।
सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में दबंगों की हैवानियत की जीती जागती तस्वीर सामने आई है। यहां दबंगों ने कारोबारी को कार से न सिर्फ कुचला बल्कि उसके दोनों पैरों पर थार गाड़ी का पहिया चढ़ाए रखा। आसपास के लोगों ने जब ये हैवानियत देखी तो किसी तरह कारोबारी को रेस्क्यू किया गया, अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां कारोबारी की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। ये उसी हैवानियत का वीडियो है जिसे कारोबारी को बचाने पहुंचे शख्स ने बना लिया। युवक थार के नीचे दबा हुआ था और आरोपी थार के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा। सोचिए, एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का ये कैसा बर्ताव, दरिंदगी की इंतहा है। सोचिए, करीब 1600 किलोग्राम की एक गाड़ी इंसान के दोनों पैरों पर चढ़ी हुई। वो पिछले 20 मिनट से तड़प रहा था, लेकिन दरिंदे पसीज नहीं रहे थे। वो तो आसपास मौजूद लोगों ने इंसानियत दिखाई और युवक को बचाने के लिए जोर लगाया। ये घटना विभूति खंड इलाके की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों की तलाश है। लेकिन इस घटना से आसपास के लोग डरे हुए। बिहार के सहरसा में मामूली सी बात को लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। शख्स ने एक महिला को दौड़ा दौड़ाकर सड़क पर बेरहमी से पीट दिया। इसका वीडियो सामने आया है। पहले एक बुजुर्ग महिला को लाठी मारी, दूसरी महिला हमलावर हुई तो उसे भी लाठी से मारा गया। कुछ लोग भी बचाव करने पहुंचे तो उनकी भी पिटाई हुई। वही वीडियो बनाने वाला भी दबंग को मारने के लिए उकसाता रहा। मारपीट का ये वीडियो सहरसा के नौहट्टा थाना इलाके का है। जिस वक्त दबंग ने महिला पर हमला किया वहाँ कई लोग मौजूद थे। कुछ ही लोग आगे बढ़कर बीच बचाव करने आए, वरना बाकी लोग तमाशा देखते रहे। जय गणतंत्र। जी हां, देश आज गणतंत्र दिवस के जश्न के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुबह 10:30 बजे से गणतंत्र दिवस की परेड शुरू हो जाएगी। कर्तव्य पथ पर 90 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा और भारत की सैन्य ताकत पूरी दुनिया देखेगी। गणतंत्र दिवस की थीम जो इस बार है वो है वंदे मातरम के 150 वर्ष। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी बतौर चीफ गेस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी और दुनिया आज नए भारत का दम देखेगी। 10:05 पर वॉर मेमोरियल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 10:22 पर वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। 10:25 पर कर्तव्य पथ पर उपराष्ट्रपति के पहुंचने का समय निर्धारित है और 10:27 पर राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर। 10:31 पर गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हो जाएगी और फिर दोपहर 12 बजे आसमान में फ्लाई पास्ट देखने को मिलेगा। तो बता रहे हैं आपको कि किस तरह से ये कार्यक्रम आज सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, किस तरह तैयारियां की गई हैं आज के इस विशेष मौके पर जब दुनिया को भारत की सैन्य ताकत देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी। जिस तरह से तीनों ही सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर यहां पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया था, किस तरह से आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं, स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल भी हो रहा है और साथ ही एआई टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है और कैसे भारतीय सेना के जवान सशस्त्र सक्षम हो रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जश्न में क्या खास होगा, पहली बार स्वदेशी तोपों से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यूरोपीय संघ का सैन्य दल पहली बार परेड में शामिल होगा। ये खासियतें आपको बता रहे हैं। महिला ऑफिसर
सिमरन बाला सीआरपीएफ पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं किस तरह से कर्तव्य पथ पर आज दुनिया भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम, साहस, इसकी झलक देखेगी। नौसेना का दम यहां देखने को मिलेगा, वायुसेना तैयार है और कैसे वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। टैंक, मिसाइल नजर आएंगी। स्वदेशी तोपों से पहली बार 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति के घुड़सवार भी यहां पर दिखाई देंगे कदम ताल करते हुए। तोप से सलामी दी जाएगी और इसके साथ ही अलग अलग रंग आज यहां पर देखने को मिलेंगे जो भारत की विविधता को दर्शाएंगे, भारत की सांस्कृतिक जो सभ्यता है उसको दिखाएंगे। तो गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। गणतंत्र दिवस भारत की आन बान और शान का प्रतीक है, ये कहना है प्रधानमंत्री का। ये राष्ट्रीय महापर्व जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे, विकसित भारत का संकल्प और मजबूत हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इन शब्दों में देशवासियों को आज के इस दिन की, गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। और जहां देश गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है, तो वहीं बता दें आपको कि राजधानी दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। 10,000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात हैं। 3,000 कैमरे और एआई तकनीक से निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली में जगह जगह पुलिस चेकिंग करती हुई दिखाई दे रही है। गणतंत्र दिवस को सुरक्षित और शांतिपूर्वक बनाने के लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को पूरा एक छावनी के रूप में बदल दिया है। जितने भी इस वक्त बॉर्डर्स हैं दिल्ली को जो छूते हैं, वहां पर एक सघन जांच चल रही है। दिल्ली के चला बॉर्डर पर, यानी कि नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और वहां की अगर तस्वीरें दिखाऊं सुबह गणतंत्र दिवस पर, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी गाड़ी को, ऐसी गाड़ी जिस पर जरा सा भी संदेह नजर आता है तो उनको रोका जा रहा है। लोगों की जांच की जा रही है, उनकी गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको शुरू से ही पहले ही मना कर दिया गया था। पिछले 5 दिन से एक जो ड्रेस रिहर्सल होती है उसके साथ इन सब चीजों की भी एक रिहर्सल होती है कि कौन सी गाड़ी अंदर जाएगी, नहीं जाएगी। खास रूट बना दिए गए हैं यहां पर। लेकिन दिल्ली पुलिस इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्ति जो जिस पर संदेह है उसको पूरी तरह से जांचा जाए, जिससे कि सुरक्षा को लेकर कोई सवाल ना उठे, या फिर सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली वालों को और उसके साथ साथ कोई भी माहौल इस तरह का खराब ना हो, उस चीज को भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। अगर संख्या की बात करें तो वापस मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जवान सुबह से ही, इस वक्त दिल्ली पुलिस सुबह 3 बजे से हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर मौजूद है। एक बड़ी संख्या में 10,000 कुल इस वक्त जो जवान हैं वो लगाए गए हैं और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस वक्त जो निगरानी रखने की बात है, सीसीटीवी कैमरास के थ्रू निगरानी रखने की बात है, वो किया गया है। और उसके साथ साथ अब जब परेड होगी उससे पहले वो जो खास रूट्स हैं वहां पर लोग ना जाएं, जिसको जहां पहुंचना है वो डाइवर्जन के तहत अपने इस वक्त रास्ते पर पहुंच जाए। और यही वो इस वक्त सुबह का समय जो दिल्ली में जो लोग एंटर करना चाहते हैं उनको इस वक्त इस जांच के दायरे में आना पड़ रहा है। वो जांच के बाद ही इस वक्त दिल्ली में किसी भी तरह की एंट्री हो पा रही है। और सिर्फ यही कोशिश है कि वो जो परेड है, वो जो कि पूरी दुनिया में आप देखिए किस तरह से भारत पर हमेशा नजर रहती है, उसी को एक शांतिपूर्वक ढंग से, बिना कोई माहौल खराब हुए, कोई भी बाहर का ऐसा कोई इस तरह का व्यक्ति आकर कुछ कोशिश भी करे या फिर वो उस रूट्स के आसपास भी पहुंचने की कोशिश करे, उनको पकड़ा जाए। और उसके साथ साथ जो लोग इस वक्त परेड देखने आ रहे हैं उनको कोई समस्या न हो। खासतौर पर मेट्रोज जल्दी चलाई गई हैं जिससे कि लोग वहां पर परेड का हिस्सा बन पाए। यानी सुरक्षा के साथ साथ इस वक्त एक व्यवस्था को पूरी तरह से बनाने के लिए यहां पर दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद और वो सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।